आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत का आगाज हो गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। तफसीलात क्या है जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन, बताइएगा ये लाइव दिखाई जाएगी समाअत का बाकायदा आगाज हुआ है और समाअत के आगाज में मखदूम अली खान जो हुकूमती वकील हैं उनकी जानिब से बताया गया अदालत को कि वो तकरीबन 1 घंटा लेंगे अपने दलाइल में। इस मौके पर एडवोकेट जनरल KPC रोस्टरम पर आए और उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि हमने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि ये मामला अवामी मुफाद का है, इसे बराह रास्त नशर किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी इस केस की एक समाअत हुई थी तो उसे बराह रास्त नशर किया गया था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क दिए कि आपने आखिरी समाअत पर ऐसी दरख्वास्त नहीं दी, इस मामले को खत्म करें और आप बैठ जाएं। इस मौके पर एडवोकेट जनरल KP ने बार बार ये इस्तदा की कि ये अवामी मुफाद का मामला है। 598 केसेज इदारों को ट्रांसफर हुए हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस को बरहमी का भी इजहार किया गया और ये कहा गया कि आप दलाइल मत दें, आप बैठ जाएं और आपकी जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी गई। ये एक टेक्निकल मामला है, अवामी मुफाद का मामला नहीं है। इस मौके पर KP ने गुज़िश्ता समाअत का उन्हें फिर बताया कि मैंने गुज़िश्ता समाअत पर भी इस्तदा की थी कि इस केस को बराह रास्त दिखाया जाए। इस मौके पर बेंच के एक और मौजूद रुकन जस्टिस हसन मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि ये केस बराह रास्त दिखाया जाना चाहिए ताकि कोई इस तरह का तासुर न जाए कि कोई इम्पार्शियल किस्म की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। इसके बाद अब बेंच ने केस बराह रास्त नशर करने के हवाले से दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पक्ष चले गए हैं और कुछ देर के बाद अब ये दिखाए जाने या ना दिखाए जाने के हवाले से नशर किया जाएगा। राजा मोहसिन इजाज इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की हुकूमती अपीलों पर समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, आगाह कीजिए। बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास में सिंध काबीना के तमाम वज़रा सेक्रेटरी शरीक हैं। इजलास में 41 नुकात पर गौर किया जा रहा है। मजमूई तौर पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से आज अहम फैसले मुतवक्किल हैं। इस इजलास में जो खसूसी अफराद हैं उनके लिए ज़मीन की अलाटमेंट का फैसला आज मुतवक्किल है और कहा जा रहा है कि खसूसी अफराद के लिए खसूसी पैकेज काबीना मंजूर करेगी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में मिराद देने का फैसला किया है ताकि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा गोटकी की तहसील ओबालो के लिए 228 प्राइमरी असातिज़ा की नई असामियाँ को मंजूर करने की हिदायत की गई है ताकि वहाँ पर जो स्कूलों में बहरान असातिज़ा का उसे पुर किया जा सके। 178 मर्द और 50 फीमेल असातिज़ा की मंजूरी दी गई है। इस तरह सॉलिड वेस्ट जो कराची सिविल सिंध भर में काम कर रहा है कचरा उठाने का, उसके लिए 9.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ जो बिल्डर सड़कों पर अपना मलबा फेंकते हैं उन्हें न उठाने वालों के खिलाफ जो है वो पुलिस कार्रवाई करेगी। SSP सिंध भर की कोई हिदायत की गई है कि जो बिल्डर भी सड़क पर मलबा फेंके या सड़क पर अपना सामान रखे उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस को वज़ीर आला सिंध की बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तफसीलात क्या है जानेंगे आबिद खान से। जी आबिद, बताएगा क्या कहा गया है इस फैसले में? जी बिल्कुल जी, जस्टिस आबिद अजीज शेख ने 6 सफ़ात पर जो मुश्तमिल फैसला जारी किया है इसमें अदालत ने पैमरा को जवाब दाखिल करवाने की हदायत की है और अदालत ने अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि केस की अहमियत के पेश नज़र इसे लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए, इसलिए फाइल जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई जाती है। इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच तश्कील दे ताकि उस केस की समाअत कर सके। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि आइन के तहत आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पैमरा का 21 मई का जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है और आइन की खिलाफ वर्जी है, इसलिए अदालत इस पाबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे और हतमी फैसले तक पैमरा का जो नोटिफिकेशन है उसे मुअत्तल कर दिया जाए। अब अदालत ने ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया है और लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की है। बहुत शुक्रिया आबिद खान तफसीलात के लिए।
कराची में गुरु मंदिर के करीब 2 भाई के कत्ल और 2 के जख्मी होने का वाकया, जहां बाग और जख्मी समेत 5 भाइयों पर कत्ल का मुकदमा थाना सोल्जर बाजार में दर्ज था। बात करेंगे अपने नुमाइंदे। ये जाबाज और जख्मी होने वाले चारों भाइयों समेत जो 5 भाई थे, इन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। 23 दिसंबर को गुरु मंदिर पर ही एक आइसक्रीम पार्लर के मालिक एजाज को कत्ल और मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया गया था, जिसके बाद मकतूल के भाई रियाज ने इन 5 को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें शान, जुबैर, साजिद, वाजिद और उमेर नामजद थे। जो सोजबाजार के इस मुकदमे में इनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, मगर ये गिरफ्तार नहीं हुआ और आज ये अदालत में अपनी जमानत के लिए जा रहे थे, जिस बाद ये वाकया पेश आया। और इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी एयरवाइज न्यूज ने हासिल कर लिए, जिसमें देखा जा सकता है कि 6 मुलजिमान जो 3 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, वो इस गाड़ी के पास आए। इन्होंने उसको मरकजी सड़क पर ही रोका है और गोलियां चलाने शुरू कर दी। एक मुलजिम उतर कर ड्राइविंग सीट की जानिब गया, उसने मुसलसल अंदर गोलियां चलाई, दूसरा बाएं जानिब से चलाता रहा। सड़क पर फिल्मी अंदाज में गाड़ी को रोककर जिस तरीके से गाड़ियां चलाई, वो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मुलजिमान ने इत्मीनान से अपनी वारदात मुकम्मल की है, न उनको पुलिस का खौफ था न किसी और इदारे का, और अपने तौर पर उन्होंने इत्मीनान किया कि वो 5 भाइयों को मार चुके हैं, उसके बाद वहां से फरार हुए। लेकिन एक भाई मौजूदा तौर पर मुकम्मल तौर पर सही सलामत रहा, 2 इसमें जाबाक हुए, 2 शदीद जख्मी, जिनको निजी अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी रदीशा, आप अपडेट कर रहे थे, ये फुटेज भी नाज़रीन देख सकते हैं। एक साइड जो जाने वाला रोड है वो तो चल रहा है, आने वाला रोड जहां पे ये गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी काले रंग की जब ये सामने आती है तो बिल्कुल ही ड्रामाई या फिल्मी अंदाज में 4 मोटरसाइकिलों पे मौजूद 6 मुलजिमान इस गाड़ी को रोकते हैं, बल्कि रोकने से पहले ही इस पे फायर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो फायर करना शुरू करते हैं तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ती है और उसके बाद बिला खौफो खतर ये लोग खुली सड़क पे खुले आम इस तरह की फायरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने मोटरसाइकिल आगे लगाई हुई है ताकि ये गाड़ी मजीद आगे ना जा सके, और दूसरा शख्स बिला खौफ व खतर उस बाइक से उतर के और आजादाना घूमता हुआ इस पे फायर करता है। और ये तमाम तर ये मेक श्योर कर रहे हैं कि गाड़ी में मौजूद जो भाई हैं वो जो है कोई भी उसमें ना बचाए। चारों तरफ से इस गाड़ी पे फायर की गई है। इस गाड़ी में 5 भाई सवार थे, जिनमें से एक भाई बचा है और 2 इसमें जाँ बहक हुए हैं, 2 शदीद जख्मी हुए हैं। बजट में महंगाई बढ़ने का खदशा है, इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब निजामी से। जी शुएब, बताइए। जी, बजट के अंदर जो है मुख्तलिफ आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। जो IMF का कहना है उसके मुताबिक जो है जितनी भी पाकिस्तान में जीरो रेटेड अशिया हैं उनके ऊपर जो है वो रियायती टैक्स की शरह नाफिज की जाए। सेल टैक्स की शरह 5 से 10% नाफिज की जाए, जिसमें तमाम का तमाम वो आटा जो कि पैक्ड होता है, इसी तरह तमाम का तमाम राइस जो कि पैक्ड है, और जो तमाम का तमाम दूध है उसके ऊपर जो है वो GST 5 से 10% करने की तजवीज़ या मुतालबा है। साथ साथ ये भी बताया गया है जो पाकिस्तान में खुली चाय जो कि फाता और पाटा में पैक होती है उसके ऊपर जो टैक्स की रियायतें हैं वो भी ख़त्म कर दी जाएँ। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो मुख्तलिफ अशिया हैं जिनमें दूध भी है शामिल, चाय की पत्ती भी शामिल है, आटा, चावल और जो खुली चाय की पत्ती है, इन तमाम के ऊपर जो है सेल टैक्स लगने का इम्कान है। साथ साथ जो है FET की शरह बढ़ सकती है सिगरेट और सीमेंट के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब निजामी। मौसम के हवाले से आगाह करें तो मुल्क के मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। कम्बश आदात कोट में 11 बजे ही दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद, शिकारपुर, दादू और तुरबत में पारा 45 डिग्री को छू गया। लाड़काना, कशमूर, पाकपतन और सिब्बी में 44 डिग्री, रहीम प्यार खान, डेरा गाजी खान, दियाई खान और सखर में पारा 42 डिग्री है, जबकि फैसलाबाद, चंग और मुल्तान में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, पेशावर और बन्नू में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। नवाबशाह 38, हैदराबाद 37, इस्लामाबाद 36 और कराची का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट आज खला में भेजा जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। जी अंजुम, आगाह कीजिए। पाकिस्तान की तारीख में ये तारीखी दिनों का पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 आज खला में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट चीन के शी चांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मैदान में भेजा जाएगा। 5 नंबर सैटेलाइट जितनी 3 मुआसाती हालात से ले जाए सैटेलाइट के लिए पाकिस्तान के तूल अर्ज में तेज तरीन इंटरनेट और मोबाइल फोन की सर्विस फराहम की जा सकेगी।
یہ سیٹلائٹ زمین سے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پر مدار میں داخل کیا جائے گا اور اس کو مدار میں پہنچنے میں 4 روز لگ سکتے ہیں۔ اس سیٹلائٹ کے ذریعے ای کامرس کے علاوہ معاشی سرگرمیوں میں اہم فروغ حاصل ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا انجم وہاب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کیس کی سماعت آج نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماعت کرنی تھی۔ بینچ کے رکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج چھٹی پر ہیں، جس کے باعث کاز لسٹ منسوخ کی گئی۔ کیس کی آئندہ تاریخ سماعت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست، بات کریں گے اپنے نمائندے عابد خان سے۔ جی عابد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری عمر ایوب خان سمیت دیگر رہنماؤں کی درخواست پر سماعت کی، جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتخابی نشان ہے اسے واپس لینے کو چیلنج کیا گیا۔ عدالت نے درخواست پر اعتراض ختم کرتے ہوئے اسے باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے لگانے کی ہدایت کی ہے۔ ہائی کورٹ آفس کی جانب سے اعتراض عائد کیا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست قابل سماعت نہیں، درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے۔ تاہم عدالت نے اس پر یہ اعتراض ختم کر دیا اور وہ ہدایت کی ہے کہ یہ درخواست اب سماعت کے لیے لگائی جائے۔ درخواست میں یہ بتایا گیا عدالت کو کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار آئین اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ عدالت الیکشن کمیشن کا اس اختیار کو کالعدم قرار دے اور الیکشن کمیشن کو مستقبل میں پی ٹی آئی کے خلاف کسی بھی کارروائی سے روکنے کے احکامات جاری کرے۔ اب اس درخواست پر ہائی کورٹ آفس سے اعتراض ختم ہو چکا ہے، اب یہ باقاعدہ سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ عابد۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس ڈی لسٹ کر دیا ہے۔ انٹرا پارٹی کیس کی آج سماعت ہونا تھی، بینچ کی عدم دستیابی کے باعث کیس ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سماعت کی تاریخ بعد میں مقرر کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر اور راؤف حسن کو نوٹسز جاری کیے تھے۔